लेकिन हमारे लिए वो राजीव गांधी के बेटे। तो हमें ये लगा कि कहाँ क्या मैकेनिज़्म बने, मैकेनिज़्म कैसे बने। कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली पूरे हिंदुस्तान में वो उनके मिजाज से मैच नहीं खा रही है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उस तरफ चली गई थी कि हमें सत्ता कैसे प्राप्त करना है, और वो कोई उनकी गलत नहीं है, लेकिन सत्ता की लड़ाई एक अलग ढंग की है। राहुल गांधी चाहता है कि मैं गरीबों को कांग्रेस देना चाहता हूँ, गरीबों की सरकार होना चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ये बड़ा कंट्रास्ट आ रहा है इसके अंदर। कांग्रेस जो है प्रदेशों की कांग्रेस, वो जो समझ लेते हैं वो कामयाब है। अब उसका कनेक्ट क्या होगा, कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने ये अपने साथियों से बात करी, मैंने कहा यार कुछ मत करना है, गांव के अंदर हमारा जो कांग्रेस का वोटर है, हमें हार जीत का कोई लेना देन नहीं, किसको कौन वोट कर रहा है मुझे लेना देन नहीं, लेकिन जो हमारे जो वोटर हैं, कितना ही कुछ कर लो, आज भी 35% मतदाता का पंजा निशान पे वोट लगाते हैं बगैर कोई उनके एफर्ट के बाद। कितना बड़ा काम है। अगर 35% वोट कांग्रेस को गिर रहा है, क्या हम उनका सुध ले रहे हैं वोटर्स का? क्या हम उनकी कोई है ना मत पहचान कर रहे हैं? क्या हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं? हम इसमें लगे हुए हैं कि हम कैसे सत्ता में आ जाएं, हम कैसे टिकट पा जाएं और कैसे लड़ लें, वो पैसे से लड़ लेंगे और पैसे से हार जाते हैं। वो बड़ी मगरमच्छ आ गई है उधर, वो उनकी मगरमच्छ इतनी बड़ी है पैसे के मामले में कि आपको इनके सोचा निकल जाए, वो आपको भरपूर तो बना के बैठे हुए। अगर आप 5 करोड़ की डिमांड रखते हो, कहते 10 करोड़ लो, आप हमारे तो कहाँ लड़ रहे हो पैसे से? आप नहीं लड़ सकते थे, आप अखलाक से लड़ सकते, आप लोगों के इत्तेफाक से। ये भारत देश है, भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ का अखलाक है, लोगों में जो आत्मीयता है, भाई बंदी है, उसके ऊपर क्यों नहीं लड़ सकते आप? और बेस भी है हमारा कि 30-35% लोग वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन हमारे साथी जमाने में भी करते हैं, कॉम्पिटिशन तो सख्त भी था, सख्त कॉम्पिटिशन था। मतलब जहाँ तक तो जा रहा है 30% हमारा वोट जा रहा है, 30% उनका वोट जा रहा है। जो 10% वोट ऊपर जो पार्टी होती थी, वो हमारे बड़े लोग करते थे, तो इनकी प्रतिशत आती है। आज कौन सा गांव का मतलब लेना सम्मान है कांग्रेस, ये महसूस करता है कि मेरा सम्मान है कि कांग्रेस मेरे गांव की ये इज्जत, वो कोई इज्जत हम कदर करते, हम कोई एहसान नहीं करते। हम है ना किसान, मतलब गांव के किसान और वर्कर को हम ऐसे ही नहीं करते थे इज्जत। हमें मालूम था कि इनकी इज्जत कम नहीं होना चाहिए इनके इलाके में, इनके गांव में। अगर इनकी इज्जत कम हो जाएगी तो फिर कांग्रेस की इज्जत कम हो जाएगी। और इसीलिए जब ये कोई भी आके मेरे साथ खड़ा होता था, मैं उसको वही इज्जत से लेता था कि यार इनकी इज्जत बचना बहुत ज़रूरी है, इनका काम हो जाएगा, इनकी इज्जत बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो काम बताते हैं, पहले तो लोग शर्माते थे, काम ऐसे कोई आलतू फालतू बताते भी नहीं थे, बहुत मजबूरी में बताते थे। तो कांग्रेस जो वोटर है वो निगलेक्ट हो रहा है, और मुझे अफसोस है कि कभी इस गंभीरता पे नहीं गए कि वोटर से कैसे कनेक्ट करें। अब पार्टियां बनती हैं, वहाँ पर है ना मतलब अपने वर्कर बन रहे हैं, वर्कर मीटिंगें हो रही हैं और मुजाहरे भी हो रहे हैं। आप मतलब मुजाहरा समझते हैं कि एक तरह से बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े खड़े हैं लोग, लेकिन गांव के अंदर हमें ये तलाशना पड़ेगा कि हमारा गांव का जो वोटर है वो किस हालत के अंदर। तो मैंने ये अपने साथियों से कहा कि गांव के अंदर बैठ के हमें साझा रोटी, दाल रोटी, जो गरीब की सबसे नीचे वाला खाना है दाल रोटी, तो दाल रोटी का अपन बैठे उनके साथ दाल रोटी खाएं, एक आत्मीयता पैदा हो, भाईचारा पैदा हो जाएगा। तो ये जो दाल रोटी का प्रोग्राम है या साझा रोटी का प्रोग्राम है, ये मेरे ध्यान में आया कि यही रास्ता है कि इसमें कोई किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं है। कोई अपनी पार्टी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, एक सिस्टम वर्क करता है, लेकिन वोटर से कौन सिस्टम बनाएगा। तो मैंने सुभाष से कहा, मैंने यार एक वोटर क्लब बनाओ, अभी पार्टी को कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, वोटर्स क्लब बना लो,
और दाल रोटी का सिस्टम चालू करो। जैसे अभी किसी ने सही कहा उन्होंने, तिवारी जी ने, कि नेहरू मतलब है ना, गांधी जी ने इस बात को सबसे पहले महसूस करा जब वो भारत में उतरे 1919 में। उससे पहले उतरे थे, लेकिन 1919 की जो AICC सेशन हो रहा था जलियांवाला बाग पंजाब में, तो ये पता चला था AICC को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, कोई गांधी आए हैं साउथ अफ्रीका से, ये तो इंडियन, तो वो आए हैं, तो उनको बुला लें अपन सम्मेलन। वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे और वो एक सोशल वर्क की तरह गांधी पगड़ी मकड़ी बांध के जैसे ही उतरे थे इंडिया में, तो वो उनको स्पेशल इन्वाइट ही बुलाया गया। और आखिर में जबकि जलियांवाला बाग उसी साल हुआ था 1919 में, जो जनरल डायर ने जो एक मीटिंग को ऊपर पूरा उन्होंने ताबम तोड़ गोली चली थी, वो हिस्ट्री है जलियांवाला बाग की। तो गांधी जी ने खड़े होकर कहा कि आप लोगों में और अंग्रेज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, इस रास्ते से आप अंग्रेज़ों को नहीं हटा सकते। तो सब चकित रह गए थे, जो बड़े बड़े लोग थे, AICC चल रही। उन्होंने कहा कि आप लोग जब तक गरीबों के बीच में जाके नहीं बैठेंगे, उनको अपना साथ, उनको एहसास नहीं दिलाएंगे, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, तब तक भारत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लोग ही हैं भारत। तो सबको थोड़ा सा शौक लगा के उन्होंने कह दिया आप तो अंग्रेज़ों के बराबर हो। आज मैं माफ़ करना ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो पीछे वाले जो अपन 25 साल से धक्के खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर रही है, इसके अंदर अगली मध्य प्रदेश बनने के बाद 230 सीटों का ये मध्य प्रदेश, 50 सीटें ऐसी हैं अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, 50 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में, ये कभी ऐसा होता ही पता हमारे दौरान 50 सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं करती, वो भाजपा को जा रहा है। अब अनदर 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर टिकट सही नहीं देते। अब जब टिकट नहीं देते तो गुटबाजी होती है, और उन 50 सीटों पे उसी गुटबाजी के दम पे भारतीय जनता पार्टी को, अपनी कांग्रेस को लोग जिता देते, अपने लोग जिताए अपने खुंदक में, क्या अगर इसको टिकट मिला है तो ये फिर MLA बन जाएगा और ये फिर 10 साल के लिए बैठ गया, तो इसको निपटाना है भैया। 50 सीटें में उसमें से कुछ सीटें गिर जाती हैं, अब बची 130 सीटें। 130 सीटों के अंदर इलेक्शन होता है। इसमें आज की तारीख में आज भी 60 सीटें से 65 सीटें 70 के नीचे कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं। आज भी इतनी दुविधा के से गुजरते हुए कांग्रेस को कि 60-70 सीटें फिर भी कांग्रेस जीत जाती है, 55, 60, 65। और ये भी फैक्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी भी 60-70 सीटों की पक्की पार्टी, उससे आप उससे नीचे नहीं आते। तो ये जाके ये आंकड़ा बैठे वो 130 में आते, 130 में प्रॉपर है। अब वो 100 सीटें जो हैं वो अल्लाह वास्ते में छोड़ दी गई, उनको अपने हालत में छोड़ दिए गए। अगर वहाँ पर सही लोगों को आगे आने का मौका मिले, वो हैं वो गरीबों की सीटें, 25-25 साल से हार नहीं ऐसी 50 सीटें जो 25-30 साल से लगातार चुनाव हार रही, कि ये पॉसिबल था? ये पीछे 2003 के बाद से जो हारना शुरू हुई तो आज तक हारी जा रहे हैं, तो कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अपन कुछ मत करो, राजनीति एक तरफ है, एक क्लब बनाओ और अपना बैठ के गांव से रिश्ता बनाओ। अपने जो वोटर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें पहचान तो करो, उनकी शुद्ध तो लो आप। तो मैंने ये शुरुआत करी कुछ साथियों के साथ। यहाँ कुतुबुद्दीन जी बैठे हुए हैं, राकेश परते जी बैठे हैं, आदिवासी सावल मेडा के अपने भेजदई के। मैंने इनसे कहा कि यार ये मेरी कर्म भूमि है, ये अभियान तो है ना, ये दाल रोटी का अभियान तो ये आपके सिमरनी, हरदा और बैतूल से ही होना चाहिए। ये मैं यहाँ से अगर शुरू होता है तो एक बड़ा खूबसूरत एक भाव पैदा होगा, दोबारा भाव पैदा होगा। यंग जनरेशन के लिए ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। हम लोगों ने तो बहुत अपना दौर करा ही है उसी लाइन से।
तो दाल रोटी का प्रोग्राम, ताज़ा रोटी का प्रोग्राम का मकसद है ताल्लुकात, इत्तेफाक, मोहब्बत दोबारा खड़ी जाए। और लोग हैं, हमें सिर्फ उन्हें चिन्हित करना है। तो ये एक जहन में है, क्योंकि राहुल गांधी अल्टीमेटली, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी का तार आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा। एक वो तो जैसे हाई टेंशन वायर की, वो एक हाई टेंशन वायर की तरह है। ये लीडर और ऑल इंडिया बेस के लीडर हैं, और वो दिल से ये चाह रहे हैं कि सच्चे लोग आगे आए। अब तार जब ऊपर से जा रहा है तो आप उस पर अगर कोई हुक डालोगे तो चटाका उड़ जाएगा पूरा, क्योंकि तो हार्ड। तो कोई ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है कि एक बीच में ट्रांसफार्मर लगे जिससे कि बिजली सही प्रॉपरली जाके डिस्ट्रीब्यूट हो घरों में। तो डीपी लगना है, तो जब डीपी लगेगी तो मैंने कहा कि यार चलो अपन लोग डीपी का काम करते हैं कि अपन एक लिंक बनते हैं, कोशिश करते हैं कि मतदाता जो है कांग्रेस का जो वोटर है उसके साथ राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में लिंक बन जाए। तो उसके लिए ये ताज़ा रोटी का प्रोग्राम रखा है, और मुझे उम्मीद है कि वैसे तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, जो काम करा उसमें कामयाबी मिलती है। हॉकी खेला था तो वर्ल्ड कप मिल गया, राजनीति में कदम रखा तो आपके मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आपका एमपी बन गया। ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, ये मुल्क कठिन नहीं है। कठिन की जगह थोड़ा सा खचड़ा सा देश है, मतलब यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम मोहब्बत से और ईमानदारी से इस भारत में जाएं तो हमें भी जगह है, हमारी भी जगह है। तो भारत को समझना हर एक का बस का भी काम नहीं है। जो भारत को समझ गया तो वो, अब जैसे मोदी जी ने भारत को समझ लिया कि इनको कैसे गढ़ना है, तो उन्होंने प्लान करके जो स्ट्रेटजी बनाई, तो मालूम ये हुआ कि आज जो है ना 12 साल से इस मुल्क की हुकूमत कर रहा हूँ, सब दुखी नहीं है तो भी हुकूमत हो रही, खुश हैं तो भी हुकूमत हो रही। ये पॉसिबिलिटी है इस मुल्क के अंदर। और आप बहनों ने भी आके यहाँ पर बहुत, क्योंकि आप लोगों का अच्छा ज़माना आ रहा है अब महिलाओं का आरक्षण जो है वो तकरीबन अब अभी तो थोड़ा धक्के खा रहा है, लेकिन जैसे पंचायतों में हुआ है, मुझे लगता है विधानसभा में भी होगा और लोकसभा में भी होगा। तो आप लोगों को भी अब ताकत से आना है, महिलाओं को आगे, और महिलाओं में जाना पड़ेगा आप लोगों को, और अच्छे टैलेंट को, अच्छे लोगों को आप अपना तैयार करें, ताकि एक अच्छी सोच के साथ भारत की और मध्य प्रदेश की सोच को हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा करा दी आप लोगों ने। ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही होता था, मगर बहुत बड़ा वक्फा निकल गया, बहुत साथी निकल गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी मुझे एग्जैक्टली फील आया वही जो जब मैं एज एमपी भी आता था या एज ए कैंडिडेट भी आया। तो मैं आप सबका बहुत आभारी, धन्यवाद। अब चूँकि